यहाँ पर मैंने फिल कमांड के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग इस फिल कमांड को समझेंगे। फिल कमांड में क्या है, यहाँ पर दो सेक्शन हमने बना रखे हैं। यानी फिल कमांड को जब हम पहले फॉलो करते हैं तो ये स्टेप्स आते हैं, उसके बाद हम लोग सीरीज़ के बारे में देखेंगे और सीरीज़ में क्या स्टेप्स मिलेंगे, वो ये स्टेप्स मिलेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अब जैसे सबसे पहले फिल कमांड में लिखा हुआ है डाउन राइट अप लेफ्ट, तो मतलब अगर हम कुछ भी लिखते हैं मैटर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 11, तो इसको अगर हमें डाउन फिल करना है तो हम यहाँ से आके फिल कर लेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हमको इसको राइट फिल करना है तो हम इधर से आके राइट फिल पे क्लिक कर देंगे तो ये राइट फिल कर लेगा। अब ये होता है कि ये काम तो हम लोग ऐसे सिंपली ड्रैग करके भी कर सकते थे, तो हम फिल क्यों करेंगे जब आपकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। हम शीट 2 पर आ जाते हैं और शीट 2 पर आने के बाद हमको लगता है कि यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, जो भी पॉइंट लिखा हुआ है, मान लीजिए 1000, हम इस 1000 को बहुत जल्दी से इस पूरे सेक्शन में कवर करना चाहते हैं। पूरे सेक्शन में कवर करना चाहते हैं मतलब कहाँ तक, तो आपने यहाँ से एक रेंज सेलेक्ट कर ली और ये रेंज हमें ऐसे सेलेक्ट करने में बहुत इजी होता है, तो हमने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया और डायरेक्टली फिल कमांड चला दिया। तो फिल क्या हो जाएगा, ये डाउन हो गया इजली। इस पर्पस के लिए हम लोग फिल का यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप ड्रैग भी कर सकते हैं, तो ड्रैग से भी आपका काम हो जाएगा। तो हम इस तरह से चारों डायरेक्शन में फिल करेंगे। अब ये होता है कि फिल को हम लेफ़्ट कैसे करेंगे, तो लेफ़्ट करने के लिए आप सिंपली यहाँ से क्लिक करिए और इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए और लेफ़्ट फिल कर लेंगे हम, तो ये लेफ़्ट फिल हो गया। ये काम भी हम डायरेक्ट ड्रैग करके कर सकते थे। कैसे, आपको यहाँ से ड्रैग करना था तो आप लेफ़्ट फिल कर लेते। सेम वे में आपको अप डायरेक्शन में करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और फिल के तरीके से करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके अप फिल पर क्लिक कर देंगे। तो ये तो थी फिल के बारे में बात। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा सीरीज़ के बारे में कह रहा है। सीरीज़ मतलब कैसी सीरीज़ बनानी है। मान लीजिए आपने यहाँ कोई डेट लिखी हुई है 1/6/2024। अब हमने यहाँ डेट लिखा तो यहाँ नंबर आ गया, तो इसका मतलब मेरा ये जो फॉर्मेट है ये नंबर पे सेट हो चुका है। तो ऐसा अगर गलत हो रहा है या आपका वर्क नहीं हो रहा है तो आप इसको सिंपली आके डेट पर क्लिक कर सकते हैं। लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट, तो आप कोई भी डेट बनाएंगे तो वो डेट आ जाएगी। तो हमने फ़िलहाल डेट बना दिया और हमने ये कहा कि आगे की मुझे डेट बढ़ाइए, बढ़ते क्रम में दिखाइए, सिर्फ डेट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ को फॉलो करेंगे, जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ दिखा भी रखा है। तो सीरीज़ में आने के बाद हम लोग इसको देखते हैं। अब आती है बात पहले डेट की। हम पहले डेट को समझ लेते हैं। ऑटोफिल हमने थोड़ा बहुत समझा हुआ है, उसको भी देख लेंगे और देन हम लोग लीनियर और ग्रोथ को समझेंगे। तो मैंने डे के लिए कहा, मैंने कहा डे बढ़ाने हैं आपको, कितने स्टेप में बढ़ाने हैं, क्या कंटिन्यूसली बढ़ाना है एक एक करके, यानी एक के बाद दो तीन चार पाँच, या आपने कहा नहीं एक के बाद तीन आए या पाँच आए, तो हम स्टेप वैल्यू को बढ़ा देंगे। पहले हम नॉर्मल लेके चलते हैं कि देखें एक एक करके डेट बढ़ रही है। आपको डेट पर क्लिक करना है और डे पर क्लिक करना है और इस तरह से आपको डेट बढ़ती हुई दिखेगी। कंट्रोल Z से हमने कैंसिल कर दिया इसको। फिर आती है दूसरी बात, डेट के बाद मैंने कहा वीक डे देखना है। तो वीक डे आपके कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं, यानी आपको वीक डेज में किसको दिखाना है तो आप उतना ही सेलेक्ट करिए, तो ये वीक डे पे बताएगा। इस केस में भी आपको क्या मिलेगी, डेट ही मिलेगी, लेकिन आप 7 डेज के हिसाब से या जिस वे में निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। फिर मैंने कंट्रोल Z कर लिया। सीरीज पर आते हैं। अब आपने कहा मुझे सिर्फ मंथ का इंक्रीमेंट चाहिए, तो मंथ को मैंने एक एक स्टेप बढ़ते हुए देख लिया। तो एक एक स्टेप मतलब आपका एक एक स्टेप यानी एक एक मंथ बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे कि बात अभी हम लोग कर रहे थे इसके पहले कि हम मंथ को दो दो स्टेप कैप करना चाहते हैं। जैसे डेट में था, डेट में अभी जिसको हमें देखना था, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। तो क्या होगा, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, ऐसे मंथ बढ़ते हुए दिखेंगे हमको। अभी यहाँ पर मंथ नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या मंथ लिया था। इसको देखते हैं फिर से आके। मैंने कहा मुझे मंथ बढ़ा के दिखाइए,
तो हमने मंथ पर क्लिक करना होगा। तो मंथ पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके मंथ बढ़ते हुए दिखेंगे। और अगर हम डे को फॉलो कर रहे हैं तो डे में अगर हम 2 का स्टेप करते हैं तो डे 2 स्टेप बढ़ती हुई दिखेगी। इसी तरह से अगर हमको ईयर को देखना है बढ़ते क्रम में एक एक स्टेप, तो ईयर बढ़ता हुआ दिखेगा, सिर्फ ईयर बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको फिल कमांड का यूज़ करना है। और इसमें अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ रही है बात, अगर हम पहले इधर की बात कर लेते हैं। ऑटो फिल क्या करता है, ऑटोमेटिक फिल कर देगा नीचे तक। कैसे फिल कर देगा, क्या ये बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे ही हमने ऑटो फिल किया ये देखिए ऑफ हो गया दोनों स्टेप। तो इससे पता चलता है कि ऑटो फिल मतलब ये इसी को रिपीट कर देगा। तो अगर हमने इसको रिपीट करने की बात के लिए यहाँ सेलेक्ट कर लिया और ऑटो फिल करा लिया इसको, तो इसको ये नीचे तक रिपीट कर देगा। लेकिन रिपीट करने में क्या होता है, वो डेट को बढ़ा दे रहा है। रिपीट करने में भी वो आपकी डेट को बढ़ा रहा है। तो इसके लिए अगर आपने नॉर्मल डेटा लिया होता है, जैसे हमने नॉर्मल डेटा में लिखा हुआ है यहाँ पर सिटी, तो क्या इस केस में क्या वो करेगा, तो इसको हम देख लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सीरीज में आने के बाद ऑटो फिल कराया, तो सिर्फ सिटी लेके आ रहा है। तो यानी आपको इस तरह के डेटा के लिए ये ऑटो फिल का यूज़ करना है। अब हम जरा ये जान लेते हैं कि यहाँ पर अगला स्टेप क्या कर रहा है। अगला स्टेप मतलब आपका ये ग्रोथ वाला स्टेप क्या कर रहा है। लीनियर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, यानी जैसे अभी हम लोगों ने डे में देखा था, तो लाइन बाय लाइन बढ़ाने का काम करता है। ये आपके होंगे कॉलम्स और ये कहलाएगी रोज। तो अगर आपको इधर डायरेक्शन में सॉरी, ये आपकी रोज हैं और ये आपके कॉलम्स होंगे, तो इस डायरेक्शन में जाना है तो कॉलम्स का यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये आपकी रोज कहलाएगी। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया 1। अब यहाँ पर भी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेट अप्लाई हो चुकी है। तो इसको हम जनरल पर क्लिक कर लेंगे तो ये हमारी डेट को फॉलो करने लगेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं फिल की, सीरीज में आ जाते हैं। अच्छा, एक्सेल आपका इस केस में इसको कॉलम्स मान रहा है, तो आप इसको कॉलम्स समझेंगे और ये आपकी रोज कहलाएगी। तो अब हमें इसको लीनियर फॉर्म में बढ़ाना है। तो लीनियर मतलब वही है, एक एक स्टेप बढ़ाना है, तो एक एक स्टेप का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर आपको नंबर्स में दो दो का गैप करना है तो स्टेप वैल्यू पे उतने ही नंबर लिख देंगे हम। ग्रोथ क्या कर रहा है, हमने जैसे यहाँ लिखा 3। हम एक काम करते हैं, इन सब को सेलेक्ट करके जनरल पर अप्लाई कर देते हैं, जिससे कि हमें जो लिखना चाह रहे हैं वही डेटा मिले। हमने लिखा 3 और हम देन चाहते हैं कि 9 हो जाए, यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाए। एक्सेल क्या करता है, मोस्टली इसको एडिशन के फॉर्म में लेके चलता है। तो 3 + 6 9 + 6 15, बट हमको तो लेना था 3 मल्टीप्लिकेशन 9 और देन अगेन मल्टीप्लिकेशन, यानी 6 6 का मल्टीप्लिकेशन हो, या 3 3 का मल्टीप्लिकेशन हो, यानी 3 और देन मल्टीप्लाई बाई 3 9, अगेन मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिल में ग्रोथ का यूज़ करेंगे। तो हम ग्रोथ के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाइए आप, ग्रोथ को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप वो मल्टीप्लाई वाला नंबर लिख दीजिए। लास्ट वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए कि आपको लास्ट कहाँ तक लेना है, अदरवाइज वो इस सिलेक्शन तक तो फॉलो करेगा उस मल्टीप्लिकेशन को। मैंने यहाँ लास्ट वैल्यू लिख ही दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ 20,000। 20,000 काफ़ी लंबी डिजिट हो जाएगी, 10,000 ले लेते हैं इसको। तो ये देखिए इसने ग्रोथ अप्लाई कर दिया। तो ग्रोथ का हम लोगों ने यहाँ तक फिल के बारे में समझा। फिल के आपके जो स्टेप्स थे, इसमें फ्लैश फिल एक और पॉइंट है। फ्लैश फिल क्या करता है, आपने कुछ यहाँ पर, वैसे फ्लैश फिल के बारे में मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है।
इस बार मैं इसमें यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ नाम लिखे हुए हैं लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, जौनपुर, दिल्ली, ये कुछ ऐसे नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमें लग रहा था कि हर एक नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था। तो इसको हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ पहला सैंपल बताना है। तो पहला सैंपल में एल कैपिटल होगा, UKNOW। इतना लिखने के बाद आपको सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है और फ्लैश फिल पर क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट कमांड भी होता है। जब हम यहाँ माउस रखेंगे तो शॉर्टकट की लिख के आ रहा है Ctrl E। तो आप Ctrl E भी प्रेस कर सकते हैं और फ्लैश फिल भी करा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने फ्लैश फिल पर क्लिक कर दिया, तो आपको इस तरह से डेटा चेंज होता हुआ यहाँ पर मिल जाएगा। और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे आपने कहा मुझे तो सिर्फ LUCK लेना था, यानी 4 डिजिट, तो आप सिंपली इसको ड्रैग कर लीजिए और Ctrl E प्रेस कर देंगे तो वैसा रिज़ल्ट दे देगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, फ्लैश फिल आपको मल्टीपल रिजल्ट दिखा सकता है। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे एक और मैं रिज़ल्ट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा LUCK और लखनऊ के साथ साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया UP ईस्ट। तो क्या ये सबके लिए ये काम कर पाएगा? तो इसके लिए हमने अगेन Ctrl E प्रेस किया, तो ये देखिए सबके लिए उसने सेम काम कर दिया। अब वो 4 ही लेटर को क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि इसके बगल में उसको ये 4 ही लेटर के नाम दिख रहे हैं। तो अगर हमें इसका रिज़ल्ट इसके बगल में अप्लाई किया होता है, यानी ठीक इसके बगल में, तो ये हमको वैसा रिज़ल्ट दे देता। तो उसके लिए उठा